यहाँ पे आज हम देखेंगे कि जैसा कि फर्स्ट मेरा वीडियो था इसके बारे में, ऑटोकैड बेसिक्स के बारे में, तो उसमें लेयर का पोर्शन जो है हमने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे आज लेयर के बारे में देखेंगे और समझेंगे कि लेयर का इस्तेमाल जो है क्यों और कैसे किया जाता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, आप देखेंगे एक एक्चुअली ये ब्रिज का लेआउट प्लान है, ये कंप्लीट प्लान है एक एरिया का, और उसके ऊपर एक ब्रिज का लेआउट प्लान है। ये जो अलाइनमेंट जा रही है यहाँ से आप देख रहे हैं, ये एक ब्रिज का लेआउट प्लान है। तो इसके ऊपर जो है कुछ सर्वे पॉइंट्स जो हैं ड्रॉ किए हुए हैं, आप देखेंगे जूम करने के बाद। देखिए ये सर्वे डेटा जो है इसके ऊपर ड्रॉ किया हुआ है। अभी यहाँ पे क्या है कि कंपोनेंट्स, जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है वो बहुत ज़्यादा है। बाउंड्री है, फिर आपका ये पिलर का जो लेआउट है उसका है, फिर कॉलम का जो पेडेस्टल है उसकी डिटेलिंग है यहाँ पे, फिर ये पॉइंट्सों के डिटेल है यहाँ पे, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट आईडी क्या है, और कुछ एलिवेशंस वगैरह के डिटेल पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डिटेलिंग है इसमें वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके वजह से ड्राइंग काफ़ी इसके अंदर काम करना काफ़ी अनकन्वीनियंस हो जाएगा अगर आप किसी एक चीज़ के ऊपर काम करना चाह रहे हो, और बाकी सारी जो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपकी यूज़ में फ़िलहाल नहीं है। तो इस कंडीशन में ना लेयर का इस्तेमाल करते हैं। सपोज करो कि ये, हालांकि ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर ड्रॉ रहेगा, लेकिन जो लेयर है सिर्फ इसको ऑन या ऑफ करके वहाँ से लेयर को हाइड कर सकते हैं, और एक्चुअली ऑब्जेक्ट को हाइड कर सकते हैं जिस भी लेयर में वो ऑब्जेक्ट ड्रॉ होता है। और जो है कि फिर हम अपना फ्री स्पेस देख के फिर अपना काम आसानी से कर सकते हैं। सपोज करें कि देखिए यहाँ पे जब इस लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर में ये लेयर का पूरा टैब है, लेयर के टैब में जब देखते हैं, एक्चुअली टैब रिबन में, यहाँ पर जब देखते हैं, इसको ड्रॉप डाउन करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि काफ़ी सारे लेयर्स जो हैं वो बने हुए हैं इस ड्राइंग के अंदर। तो अगर मान के चलिए किसी भी लेयर को अगर बंद करना हो, स्पेसिफिक लेयर को, सपोज करें मुझे ये टेक्स्ट का जो पॉइंट और पॉइंट्स के जो टेक्स्ट हैं इनको नहीं देखना है ड्राइंग में फिलहाल, तो एक कमांड है ले ऑफ का, ले ऑफ, इसको इंटर करेंगे और जिस जिस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करता जाऊंगा उसके लेयर्स जो हैं वो ऑफ होते चले जाएंगे। मैं पॉइंट को ऑफ करता हूँ और ये इसके एलिवेशंस को ऑफ करता हूँ। अभी आप देखेंगे जो ड्राइंग हो बिल्कुल, और ये आईडी है, पॉइंट आईडी, इसको भी ऑफ करता हूँ। अभी आप देखेंगे जो ड्राइंग है वो नीट एंड क्लीन हो गया। अभी मुझे इसमें से और कुछ डिटेलिंग करना है, देखना है, तो मैं उसको भी हाइड कर सकता हूँ। इसी तरह से लेयर का इस्तेमाल करते हैं। अगर जिस लेयर को मैंने हाइड किया है उसको अगर फिर से वापस देखना हो तो सिंपली इसका कमांड जो है ले, पहले बंद करने के लिए ले ऑफ और फिर से देखने के लिए ले ऑन। ले ऑन करेंगे तो जितने भी इसमें लेयर्स हैं वो ऑन हो जाएंगे। और लेयर ऑन ऑफ, कौन सा लेयर ऑन है कौन सा लेयर ऑफ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी इसके अंदर जो 3-4 लेयर जो यहाँ पे दिख रहे हैं, देखिए ये ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं और येलो कलर के बल्ब जो दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये लेयर्स जो हैं वो ऑफ हैं, बाकी सारे लेयर्स जो हैं वो ऑन हैं इसके अंदर। और अगर सपोज करें मुझे यहाँ पे कहीं किसी का कोऑर्डिनेट लेना है तो अब आसानी से मैं ले सकता हूँ, जिसको साइट पर जाकर के स्टेक आउट करना हो। ये हाँ, ये यूज जो है ये लेयर का है। सपोज करें अब लेयर में ही देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मैं इसमें न्यू ऑब्जेक्ट मैं इसी ड्राइंग में ऐड करता हूं तो उसको न्यू लेयर में कैसे लेके जाऊंगा। न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए और किसी ऑब्जेक्ट, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को न्यू जिस भी लेयर में लेके जाना चाहते हैं उसमें कैसे लेके जाएंगे वो देखते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर में जाएंगे, एक लेयर क्रिएट करते हैं। लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर में जाके मैं एक लेयर, यहाँ से लेयर न्यू का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक लेयर आ गया, इसको रीनेम करेंगे। मैं REC इसको नाम देता हूँ और यहाँ से इसका कलर जो है ये ग्रीन कर लेता हूँ, ओके। और इसको मैं क्लोज करता हूँ। देखिए यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। यहाँ पे किसी लेयर को डिलीट करना हो तो उसके लिए यहाँ पे जो सेलेक्टेड लेयर है उसको करंट लेयर में सेलेक्ट करने के लिए, और आप ड्रॉप डाउन करके भी करंट लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं मेन्यू को। यहाँ से इसको बंद करेंगे और यहाँ से अगर जिस भी लेयर को आपको करंट लेयर सेलेक्ट करना हो, यहाँ से ड्रॉप डाउन करके उस लेयर को आप सेलेक्ट कर लें, वो करंट लेयर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो भी लेयर यहाँ पर भी सिलेक्टेड है, अभी मैं जो कुछ भी ड्रॉ करूँगा, सपोज करें कि मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ,
तो ये रेक्टेंगल जो ड्रॉ हुआ ये BLK ट्री के अंदर लेयर के अंदर ड्रॉ हुआ। जैसे कि आप देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी में जाकर के, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाकर के, तो ये जो इसका कलर आ रहा है ना, ये कलर जो है बाई लेयर नहीं है। इसको मैं बाई लेयर अगर कर दूँ तो देखिए जो लेयर का कलर है वो सेम इसके साथ मिल गया। अगर मान के चलिए मैं अगर लेयर जो है BLK ट्री को ऑफ करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है ड्राइंग के अंदर से गायब हो जाएगा। BLK ट्री, मैं इसको बंद करता हूँ। जब भी कोई करंट लेयर को आप ऑन या ऑफ करेंगे तो ये एक वार्निंग मैसेज आएगा। यहाँ सिंपली जो है टर्न द करंट लेयर ऑफ सेलेक्ट कर देना है। देखिए आपका लेयर जो है बंद हुआ और वो ऑब्जेक्ट जो है वहाँ से गायब हो गया। अब सपोज करें इसी ऑब्जेक्ट को मुझे किसी अदर लेयर में लेके जाना है, जो मैंने रेक्टेंगल वाली लेयर क्रिएट की है उसके अंदर मुझे इस बॉक्स को लेके जाना है। तो मैं कैसे लेके जाऊंगा? इस रेक्टेंगल को, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, पहले लेयर को ड्रॉप डाउन करना है और अपना जो REC का जो हमने क्रिएट किया था लेयर, एक न्यू लेयर, उसको ढूंढना है। यहाँ पे REC, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे REC, ठीक है। जैसे ही मैं लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट जो है उस लेयर के अंदर मूव कर चुका है, उसका लेयर चेंज हो गया। अभी मैं देखिए यहाँ पे जब ये BLK ट्री है अभी, लेकिन मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे इसका लेयर जो है वो शो करने लगेगा। जो भी ऑब्जेक्ट किसी भी लेयर में ड्रॉ है उसका लेयर देखना हो कि किस नेम से उसका लेयर है इसके अंदर, ड्राइंग के अंदर। ऑब्जेक्ट को सिंपली सिलेक्ट करेंगे, एक्चुअली 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सिंपली सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे यहाँ ये मीडियन के लेयर में ये वाला ऑब्जेक्ट ड्रॉ है। और ये इसी तरह से अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये सेंटर लाइन के लेयर में ड्रॉ है। तो इसी तरह सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं इसमें सिमिलर ऑब्जेक्ट्स जो एक तरह के लेयर में कैटेगराइज करके रखे हुए हैं, ताकि आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक टाइम पे इजीली वर्क कर सकें। तो यही है लेयर का फंक्शन। और लेयर क्रिएट करने का तरीका आप देख चुके हैं। लेयर प्रॉपर्टी में जाना है, लेयर प्रॉपर्टी में जाके क्रिएट न्यू यहाँ से करेंगे, एक लेयर का नाम दे देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के बाद आप जो है उसकी लाइन प्रॉपर्टीज जो है उसको चेंज कर सकते हैं, लाइन थिकनेस वगैरह जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ लेयर के अंदर उसको डिफाइन नहीं किया है लाइन विड्थ को, अगर लाइन की थिकनेस अगर डिफाइन नहीं किया, तो फिर आप उसको बाद में भी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज में। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चेंजेस करना हो ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो आप सिंपली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन क्या है? बाय लेयर। लाइन विड्थ जो है यहाँ पे 1 है, स्केल है। एक्चुअली चौड़ा होना चाहिए था थोड़ा। अब यहाँ पे ये दिख रहा है लाइन विड्थ, यहाँ पे 0.9 mm का दिख रहा है, इसको आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि मैं जैसे जैसे इसकी थिकनेस बढ़ा रहा हूँ, यहाँ से ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है चेंजिंग आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट हमारा, मैं जैसे जैसे इसकी थिकनेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये चेंजेस शो कर रहा है। तो आप किसी भी तरह की चेंजेस हो गया या कलर हो गया, कलर के ऊपर चेंजेस करना है तो आप यहाँ से इसका सिंपली कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह की इसकी प्रॉपर्टी में इसके अच्छा, एक चीज मैं बेसिक्स के अंदर बताना आप लोग को उस दिन रह गया था कि मूव कमांड के अंदर एक स्पेशल कमांड होता है जिसका इस्तेमाल हम ड्राइंग को उसके एग्जैक्ट लोकेशन पे लाने के लिए करते हैं। सपोज करें कि मैं इस ड्राइंग पे आता हूँ और इस ड्राइंग पे आने के बाद मैं देखूंगा कि जैसे कि यहाँ पे इस जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर की जो नॉर्थिंग वैल्यू है वो 920 और ईस्टिंग वैल्यू जो है 960 है। मैं ID डाल के उसको चेक करता हूँ। एक बार प्रॉपर्टीज को क्लोज करते हैं। यहाँ से यहाँ पे ID डाल के मैं इसको चेक करूंगा, इंटर करूंगा और यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जो ईस्टिंग वैल्यू है, x की जो वैल्यू आ रही है, अब यहाँ से कमांड लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि जो ईस्टिंग की वैल्यू है वो ठीक है 1960 है, 9020 है। अभी जो ड्राइंग है वो एग्जैक्ट लोकेशन पे है। सपोज करें कि आपकी जो ड्राइंग है वो एग्जैक्ट लोकेशन पे ना हो और उसके अलावा कहीं और हो। सपोज करें मैं इसे थोड़ा मूव कर देता हूँ, तब इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। मैं इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ और एक बार इसके फिर कोऑर्डिनेट्स को चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका जो कोऑर्डिनेट है अभी वो डिफरेंट हो गया एक्चुअल कोऑर्डिनेट से। यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी है y की वैल्यू से। यहाँ पे वो चीज़ दिख रहा है, x की वैल्यू 26, 29 और
951 करके आ रहा है, ठीक है, 262951, जबकि इसकी वैल्यू 920 और 1960 है, ठीक है, स्ट्रिंग की वैल्यू। तो अब इसको, इस ड्राइंग को इसके एग्जैक्ट लोकेशन पे लेके जाने के लिए फिर क्या कर सकते हैं, मूव का कमांड का इस्तेमाल करेंगे, और मूव का कमांड के इस्तेमाल से इसको एग्जैक्ट लोकेशन पे लेके जाएंगे। तो वो कैसे करते हैं, उससे पहले नॉर्मली जब ऑटो कैड बाय डिफॉल्ट जो सेट होता है उसकी सेटिंग्स कुछ अलग होती है, तो आप जब इसको मूव करना चाहेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन पे जाती नहीं है ड्राइंग हमारी, तो उसको एक सेटिंग को यहाँ पे सही करना पड़ता है, जिसके लिए हमें ना यहाँ पे जाना पड़ता है ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर। ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर आप यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग पे ले सकते हैं क्लिक करके, या फिर आप सिंपली ऑप्शन का कमांड लेके ओपी इंटर कर सकते हैं, यहाँ से भी आप आ जाएंगे इसके अंदर। एक्चुअली यहाँ से ही आना पड़ेगा, ऑप्शन पे नहीं है वो। यहाँ से जो पोलर ट्रैकिंग, ग्रिड स्नैप, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप, डायनेमिक इनपुट के अंदर आना है। ये डायलॉग बॉक्स के अंदर जो डायनेमिक इनपुट का टैब है, डायनेमिक इनपुट के अंदर आकर के यहाँ से सेटिंग में जाकर के ये दो ऑप्शंस आपको चेंज कर लेने हैं, कार्टेशियन फॉर्मेट और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पे। जो बाय डिफॉल्ट हमारा होता है वो पोलर कोऑर्डिनेट और रिलेटिव कोऑर्डिनेट के ऊपर सेट होता है। तो जब आप ऐसा करेंगे कि कार्टेशियन फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेंगे और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देंगे, ये ओके करेंगे, ये क्लोज हो जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव करना चाहूँ, पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, मूव के लिए एम की कमांड देता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, बेस पॉइंट देता हूँ। बेस पॉइंट मुझे इस कॉर्नर को मूव करना है स्पेसिफिक प्लेस पे, जहाँ पे मेरा एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पे, ये कर्सर के नीचे जो है स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट और यूज फर्स्ट पॉइंट एज डिस्प्लेसमेंट, ऐसा करके लिख के आ रहा है मैसेज। तो इसके साथ में आप देख रहे होंगे दो बॉक्सेस बन के आ रहे हैं, जिसके अंदर हमें कोऑर्डिनेट को इनपुट करना है। यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो स्ट्रिंग का है 1960, तो मैं यहाँ पे डालूंगा स्ट्रिंग के लिए पहले 1960, पहले स्ट्रिंग की वैल्यू डलती है यहाँ पे 1960। इसके बाद आप टैब की से नॉर्थिंग का टैब में जा सकते हैं, आप कॉमा डाल के भी जा सकते हैं। तब कॉमा प्रेस किया मैंने कीबोर्ड से, और उसके बाद जो है नॉर्थिंग की वैल्यू जो है वो 920 है, 920 डाल के फिर एक बार कीबोर्ड से इंटर करेंगे, ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा एग्जैक्ट प्लेस पे मूव हो जाएगा। फिर से आईडी डाल के इसकी कोऑर्डिनेट को चेक कर लेते हैं। आईडी इंटर, और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट है 1960 और 920, ये अब ड्राइंग अपने सही जगह पे पहुंच चुका है। तो इस तरह से किसी भी ड्राइंग को इसके अंदर जो है मूव करते हैं। और अगर मान के चलिए एक अलाइन की कमांड होती है, अलाइन की कमांड से भी किसी ड्राइंग को अगर सपोज करें कि आपको किसी दो कोऑर्डिनेट का पता हो, ड्राइंग के अंदर में दो कोऑर्डिनेट आपको पता, आपने दो कोऑर्डिनेट पे दो पॉइंट्स ड्रॉ किए, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। सपोज करें कि मैं एक पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, एक पॉइंट में ड्रॉ करता हूँ, नॉर्थिंग के वैल्यू 1960 कॉमा डालेंगे और 1920, ठीक है, मैं एंटर करता हूँ। और दूसरा जो पॉइंट मैं ड्रॉ करता हूँ वो एक ड्रॉ कर लेता हूँ, हाँ, फिर से अगेन मैं एक पॉइंट ड्रॉ करूँगा, पॉइंट की कमांड लिया, यहाँ पे 2080 और इसके बाद कॉमा डाल के 9020 नॉर्थिंग जो है वही वैल्यू रख लेते हैं, 9020 इंटर किया, दो पॉइंट मेरे लग गए। पॉइंट जो है यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा, बहुत छोटा सा डॉट दिख रहा है। पॉइंट को विजिबल करने के लिए पॉइंट के सेटिंग में जाना होगा, पॉइंट स्टाइल सेटिंग में। तो उसके लिए कमांड है DDP टाइप, ठीक है, इंटर करेंगे। ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया। यहाँ से एक पॉइंट स्टाइल को सिलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ से इसकी साइज जो है पॉइंट की साइज वो 0.5 मीटर रखता हूँ और सेट इन एब्सोल्यूट यूनिट करता हूँ, ओके। यहाँ पे जो पॉइंट जो है ये विजिबल हो गया हमें, ठीक है। अभी क्या है कि मैं इस पॉइंट के लेयर को बंद करता हूँ, क्योंकि अभी लेयर का काम यहाँ भी दिखेगा, क्योंकि मैं जब पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा जो पॉइंट है ये वो इस सिलेक्शन से बाहर रहे। तो अभी मैं इस पॉइंट को ऑफ करने के लिए, लेयर को ऑफ करने के लिए मैं ले ऑफ कमांड लूँगा, ले ऑफ इंटर, और मैं इसको बंद करता हूँ। ये करंट लेयर है, यस नो पूछ रहा है, यस करते हैं इसको, ये बंद हो गया। अच्छा, इसके अंदर और भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बंद हो गए, तो मुझे बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो चाहिए इसके साथ। एक्चुअली मैं इसका लेयर चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा पॉइंट के लिए,
इसके अंदर पॉइंट की एक भी लेयर क्रिएट नहीं है। यहाँ पॉइंट के नाम से एक लेयर क्रिएट करता हूँ, पॉइंट, और इसका कलर जो है मैं रेड रख लेता हूँ। ओके, और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद इन दोनों पॉइंटों को मैं सेलेक्ट करूँगा। सिंपली सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से पॉइंट वाले लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। पॉइंट पॉइंट पॉइंट, यहाँ पॉइंट। अभी ये जो लेयर है इसका चेंज हो गया। अभी मैं इस लेयर को बंद कर देता हूँ ले ऑफ कमांड से, ले ऑफ, इंटर, और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। ये लेयर जो है मेरा ऑफ हो गया। अभी इसको मैं ड्राइंग को कहीं भी मूव करके लेके चला जाता हूँ, मूव करके। और अगर मान के चलिए इसमें एक कंडीशन और है, आपका ड्राइंग का जो स्केलिंग है ना, सपोज करें मैं इसका स्केलिंग जो है स्केलिंग भी चेंज कर देता हूँ। स्केलिंग इसकी चेंज करने के लिए SC कमांड लिया, और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद इंटर, एक बेस पॉइंट देना है, कहीं पर भी सिलेक्ट करते हैं और इसको 2 कर देते हैं स्केल, इसका ओवरऑल स्केल। तो अभी आप देखेंगे कि जैसा कि यहाँ पे 1960 टू 1980 ये जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर का है। मेजर करते हैं तो ये डिस्टेंस जो 20 की जगह भी 40 शो करेगा हमें, क्योंकि मैंने इसका स्केल जो है चेंज कर दिया। देखिए 20 की जगह डिस्टेंस जो है वो 40 शो कर रहा है। तो यहाँ पर अलाइन कमांड की मदद से देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट को स्केल और उसके सही जगह पे, सही लोकेशन पे लेके जाते हैं। तो अलाइन कमांड का यूज करने के लिए मैं लेयर्स को, सारे लेयर्स को ऑन करता हूं, ताकि मेरा जो 2 पॉइंट मैंने एग्जैक्ट लोकेशन पे ड्रॉ किए थे वो पॉइंट्स मेरा विजिबल हो जाए। ले ऑन करते हैं, पॉइंट्स मेरे दोनों विजिबल हो गए। मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, लाइन, इंटर, एक लाइन लगाता हूँ ताकि ये जो पॉइंट्स है मेरे दिखते रहे मुझे, ठीक है, क्लियर विजिबल हो सके। मैंने लाइन लगा दी इसके ऊपर, और लाइन लगाने के बाद अभी क्या करेंगे, मुझे इस ड्राइंग को इसके एग्जैक्ट लोकेशन पे लेके जाना है, और इसकी जो स्केलिंग अभी चेंज है उसको भी सही करना है। तो अलाइन की मदद से कैसे करते हैं देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट करने के बाद मैंने AL कीबोर्ड से प्रेस किया अलाइन के लिए, और इंटर किया। इंटर करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट। यहाँ आप देखेंगे कमांड बार के अंदर में अलाइन कमांड एक्टिव है, उसके बाद स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट। तो सोर्स पॉइंट जो बोल रहा है ये मेरा फर्स्ट सोर्स पॉइंट मेरा ये रहेगा, ठीक है, मैंने इसको दे दिया। इसके बाद ये बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट को आप कहाँ लेके जाना चाहते हैं। तो मैं इसको बता रहा हूँ मुझे ये पॉइंट जो है यहाँ पे चाहिए, इस वाले पॉइंट के ऊपर चाहिए ये वाला। एक्चुअली मेरा सिस्टम थोड़ा लैग कर रहा है, यहाँ पे चाहिए मुझे ये वाला पॉइंट, ठीक है। अभी ये बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, और डेस्टिनेशन पॉइंट पहुंचा नहीं, यहाँ डेस्टिनेशन पॉइंट। स्पेसिफाई सेकंड सोर्स पॉइंट, ठीक है, सेकंड सोर्स पॉइंट सेलेक्ट करना है। अभी सेकंड सोर्स पॉइंट जो था मेरा, एक्चुअली ये था शायद 60, मैंने इसको लिया था शायद 26 सेकंड सोर्स पॉइंट लिया। सेकंड सोर्स पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे इसको अभी बोल रहा है स्पेसिफाई सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट। सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये हमें फिर से पूछ रहा है स्पेसिफाई थर्ड सोर्स पॉइंट और कंटिन्यू। तो सिंपली यहाँ पे इंटर कर देंगे, क्योंकि थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास वो है नहीं, हम लोग 2 पॉइंट के थ्रू ही इसको अलाइन करेंगे। इंटर करेंगे इसके लिए। अभी हमसे एक और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट। तो हमने ऑब्जेक्ट को है अलाइनमेंट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है स्केलिंग भी करना है, क्योंकि उसका स्केल भी ठीक नहीं है, वो स्केल भी गलत है। तो यहाँ पे सिंपली यह करेंगे और आपका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अलाइन भी हो जाएगा, और जो इसकी स्केलिंग है वो भी हो जाएगी। एक बार मेजर करके देखते हैं इसको। एक्चुअली वो 260 की जगह 240 वगैरह कुछ होगा। देखिए यहाँ पे उसकी स्केलिंग 40 की 24 हो चुकी है, और ये जो पॉइंट है हमारा 90-20 अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया है। आईडी डाल के एक बार चेक करेंगे। देखिए ये हमारा आईडी डाल के हमने चेक किया। इसको एक्सपेंड करते हैं यहाँ से। 1960 और 90-20 हमारा एग्जैक्ट लोकेशन पे चला है। तो मूव और अलाइन का कमांड यहाँ पे देखिए। उस दिन एक कमांड और जो है हमारा रह गया था, वो रह गया था ऑफसेट का कमांड। अच्छा, ऑफसेट के कमांड के इस्तेमाल के लिए क्या करते हैं सब, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। अगर मुझे इसी के अंदर एक रेक्टेंगल फिर से ड्रॉ करना हो तो उसके लिए मान के चलिए इस रेक्टेंगल बाउंड्री से
हाफ मीटर अंदर या बाहर के तरफ, हाफ मीटर अंदर या बाहर के तरफ आपको ड्रॉ करना है। तो इस कंडीशन में, या फिर एक लाइन है इसी के पैरेलल में एक और लाइन इसके हाफ मीटर पे किसी भी साइड में, लेफ्ट साइड या राइट साइड के ऊपर आपको ड्रॉ करना है। तो उस कंडीशन में सेम लाइन, सेम लेंथ की लाइन और सेम एंगल में, जिस एंगल में ये रोटेशन है इस लाइन की, उसी एंगल के साथ अगर आप एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो वहाँ पे लाइन या एंगल की कमांड लेने के बजाय हम लोग यहाँ पे ऑफसेट का इस्तेमाल करते हैं कि एक सेम लाइन है, सेम लेंथ की एक लाइन यहाँ पे लग जाए। तो ऑफसेट का कमांड के इस्तेमाल करने के लिए क्या है, ओ भी आप डायरेक्टली इंटर कर सकते हैं। ओ इंटर करने के बाद ये पूछ रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। तो आपको कितने डिस्टेंस पे ऑफसेट लेना है, ये डिस्टेंस यहाँ पे इंटर करना होगा। सपोज करें मुझे हाफ मीटर पे लेना है, मैं यहाँ पे 0.5 देता हूँ, 0.5 करके इंटर करूंगा। अब ये बोल रहा है मुझे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, किस ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना चाहते हैं। मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसके ऊपर कर्सर को ले जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करते हैं माउस से, और आप जिस भी साइड में, देखिए हाफ मीटर जो है बहुत छोटा सा है, जिस भी साइड में, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में आप रखते हैं इसको, तो आप जिस भी तरफ से इसको ड्रॉ करना चाहते हैं कर्सर को उधर उस साइड में रख के बस सिंपली एक क्लिक करेंगे, ये लाइन हमारा ड्रॉ हो गया। देखिएगा, अगर मान के चले इसी तरह से मुझे इस रेक्टेंगल के ऊपर ड्रॉ करना है, क्योंकि ये प्लान का साइज जो है काफ़ी बड़ा है, तो ऑफसेट का साइज थोड़ा बड़ा देते हैं, वो इंटर, और ऑफसेट जो है यहाँ पे 5 मीटर का रख लेते हैं, इंटर करेंगे। अभी मुझे मान के चलिए अंदर की तरफ ऑफसेट लेना है इसके, तो मैं अंदर की तरफ रख लेता हूँ कर्सर को, और ये देखिए अंदर की तरफ एक ऑफसेट आ गया। अगर इसी को अगर बाहर की तरफ करना है तो बाहर की तरफ कर लिया। इसी तरह अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ साथ आपको बहुत सारे ऑफसेट्स लेने हैं, मैंने एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, एक लाइन ड्रॉ किया, और लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे इसके बहुत सारे मल्टीपल ऑफसेट्स बनाने हैं। तो मल्टीपल ऑफसेट्स बनाने का क्या तरीका है, ओ करके इंटर करेंगे, और यहाँ पे 20 का ऑफसेट देता हूँ मैं, और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल, आप नीचे देखेंगे कमांड बार के अंदर एग्जिट मल्टीपल अनडू, तो मुझे मल्टीपल लेना है, तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड से एम प्रेस करके इंटर करूंगा, और बस जिस भी साइड में मुझे ऑफसेट बनाना है मैं उस साइड पे क्लिक करता जाऊंगा। ये मल्टीपल ऑफसेट मुझे तब तक देता रहेगा जब तक मैं क्लिक करता जाऊंगा। तो ये तो हो गया यहाँ पे ऑफसेट का। एक्सप्लोड के कमांड के बारे में उस दिन हमने देखा था। अभी इसके अंदर में ब्लॉक का एक कमांड रह गया। सब ब्लॉक का कमांड क्या होता है, ब्लॉक कंप्लीटली किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। आप देखेंगे यहाँ पे इस ड्राइंग के अंदर में, जैसा कि हम देखते हैं, ये हमारा जो टेक्स्ट है, ये हमारी जो लाइन है, ये हमारा जो टेक्स्ट है, ये सब अलग अलग है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे ये जो लाइन है ये अलग है, ये हैचिंग का जो पैटर्न है वो अलग है, और जो बाउंड्री वगैरह ड्रॉ किए हुए हैं वो अलग सिंगल ऑब्जेक्ट है। मैं एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें केवल एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। जो भी ये पॉली लाइन के अंडर ड्रॉ है तो कंप्लीट लाइन जो है सिलेक्ट हो रही, बाकी सब ड्राइंग पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अच्छा, ब्लॉक के अंदर कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं और ब्लॉक का इस्तेमाल क्यों करते हैं वो भी देखेंगे। पहले इसको ब्लॉक में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। ब्लॉक किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऐसे सपोज करें आप एक बिल्डिंग की ड्राइंग बना रहे हैं, बिल्डिंग की ड्राइंग बनाते बनाते उसके अंदर जो है आपने डोर और विंडो वगैरह ड्रॉ करने हो, तो आपने एक सिंगल ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है और उसको ब्लॉक करके बार बार उस ब्लॉक को उस ड्राइंग के अंदर में आप इंसर्ट कर सकते हैं। एक बार एक डोर को जैसे ड्रॉ कर लिया हमने, फिर बार बार उस डोर को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप इंसर्ट ब्लॉक में जाकर के वहां से वो डोर को बार बार आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक पहले से पड़ा हुआ है, ये अगर मुझे इस ब्लॉक को कहीं भी इंसर्ट करवाना हो तो मैं इसे कितनी भी बार यहाँ से इंसर्ट लेकर के और इसको इंसर्ट करवा सकता हूँ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि ब्लॉक कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट से। तो पहले ड्राइंग को मैं सेलेक्ट करता हूँ, बी कीबोर्ड से बी प्रेस करके इंटर करता हूँ, एक डायलॉग बॉक्स हमारा खुल के आ जाएगा। ब्लॉक का नाम देता हूँ, सपोज करें मैं कुछ भी दे देता हूँ, XYZ नाम दे दिया इसका। अच्छा, ये बेस पॉइंट और ऑब्जेक्ट जो है मैं यहाँ से स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन जो है कर लेता हूँ। करने के बाद ब्लॉक का जो यूनिट है ये मेरा मीटर में रहेगा, इसकी यूनिट सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से जस्ट ओके कर देना है। अब इसके बाद दो चीज आपके सामने आएगा, यहाँ पे आप देखेंगे ब्लॉक स्पेसिफाई इंसर्शन बेस पॉइंट, मतलब आप जब ब्लॉक को इंसर्ट करेंगे तो वो किस पॉइंट से इंसर्ट होगा। सपोज करें अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ
और फिर ड्राइंग के अंदर मैं कहीं भी इसको इंसर्ट करूंगा तो मेरा जो ड्राइंग है वो पूरा इधर इस साइड में प्लॉट होगा, क्योंकि बेस पॉइंट मैं इसका ये दे रहा हूँ। सपोज करें अगर मैं बेस पॉइंट ये दूंगा तो ये मेरी पूरी ड्राइंग जो है, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो पूरी ड्राइंग मेरे इस साइड पे बन के आएगी। तो बेस पॉइंट जो है, आप कभी भी बेस पॉइंट जो देते हैं उसी बेस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो ड्राइंग के अंदर हुआ उसका इंसर्शन होता है। तो अब यहाँ से बेस पॉइंट में सेलेक्ट करता हूँ इसको, और अभी क्या दूसरा ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद इंटर करेंगे। ये ऑब्जेक्ट जो हमारा ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुका है। आप देखेंगे कि अभी मैं कर्सर को इसके ऊपर लेके जाता हूँ कहीं भी, ये पूरा का पूरा जो ड्राइंग है वो हाईलाइट हो रहा है, मतलब इसकी सिलेक्शन जो है एक बार में पूरी की पूरी, मैं कहीं पे भी इसको क्लिक करता हूँ ये पूरा का पूरा एक बार में ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जा रहा है। ये पूरा का पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट जो है कंसिडर हो रहा है। और दूसरा चीज क्या है, यहाँ पे ब्लॉक के अंदर में ये चला आया। अब देखेंगे यहाँ पे XYZ नाम से ये चला आया। अगर मैं इस पर क्लिक करके कहीं भी ड्राइंग के अंदर में देखिए, मेरा जो इंसर्शन पॉइंट था वही पॉइंट है जिसको मैंने बेस पॉइंट दिया था। देखिए मेरी कर्सर की पोजीशन जहाँ पे है, सपोज करें मुझे इस रेक्टेंगल के ऊपर में इसको अलाइन करना है, तो मैं इस कॉर्नर के ऊपर अलाइन करना चाहता हूँ, तो ये इसी पॉइंट से, ये जो मेरा कोऑर्डिनेट था 1920 और 1960 स्टिंग, इसी पॉइंट से इस पॉइंट को इसने मिलाया है। मैंने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, इसी पॉइंट से इसने मिलाया है इसको। सपोज करें मैं एक बार फिर से इसको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। मेरा एक पॉली लाइन है, इसका इंड कॉर्नर पे, पॉली लाइन के इंड कॉर्नर पे मैं अपनी इस वाले पोजीशन को रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बेस पॉइंट यही बनाया था। तो मैं एक बार फिर से इंसर्ट करता हूँ इसके अंदर ब्लॉक को इंसर्ट करेंगे, और यहाँ से आप देखेंगे कि ब्लॉक जो हमारा बिल्कुल उसी लाइन के एंड पे, देखिए यहाँ पे लाइन हाईलाइट हो रही है, उसी लाइन के एंड पे ये चला है। अभी मान के चलिए ये ब्लॉक जो है हमारा, इसके अंदर कुछ हमें एडिटिंग करने का आवश्यकता हो, अगर फिर से अगर किसी चीज़ को एडिट करना हो, क्योंकि अभी आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे ये पूरा का पूरा एक साथ में सेलेक्ट हो रहा है, तो आप सिंगल ऑब्जेक्ट को एडिट नहीं कर पाएंगे इसमें। तो उस कंडीशन में इसको क्या करना होगा, इसको एक्सप्लोड कर लेते हैं हम लोग। इसको सेलेक्ट करेंगे और एक्सप्लोड के लिए यहाँ से एक्सप्लोड है, नहीं तो आप EXPLODE एक्सप्लोड करके इंटर करेंगे, ये ऑब्जेक्ट जो है एक्सप्लोड हो जाएगा और फिर से पहले की तरह सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगेगा। ये देखिए आप, सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया। ये पॉली लाइन जो था ये पॉली लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। ये अगर पॉली लाइन है तो ये पॉली लाइन है। तो ये था हमारा आज का सेकंड लेक्चर ऑटोकैड बेसिक्स के अंदर। बेसिक्स के अंदर और भी चीज़ें अभी बाकी रह गई हैं, जैसे कि इसके अंदर जो है यहाँ पे आप देखेंगे कस्टमाइजेशन जो है, कस्टमाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी रह गई हैं इसके अंदर और भी। तो धीरे धीरे ड्राइंग के अंदर में देखेंगे हम लोग, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि और भी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ऑटोकैड के अंदर कैसे करते हैं। आज के लिए इतना ही।